start with components of DBMS. DBMS के 5 components हैं: हार्डवेयर, प्रोसीजर, सॉफ्टवेयर, डेटा एंड डेटा एक्सेस लैंग्वेज। हार्डवेयर में क्या क्या होगा? हार्ड ड्राइव्स, सर्वर्स और स्टोरेज डिवाइस। सॉफ्टवेयर में क्या क्या होगा? डीबीएमएस इटसेल्फ और स्टोरेज में ऑपरेटिंग सिस्टम सब होगा। प्रोसीजर्स में क्या होगा? कोई भी प्रोसीजर्स जैसे कि लॉग इन करना, लॉग इन आउट करना, मतलब लॉग आउट करना, बैकअप्स को क्रिएट करना, वो सब प्रोसीजर्स में आएगा। डेटा में क्या आएगा? रॉ फैक्ट्स। और डेटाबेस एक्सेस लैंग्वेज में लैंग्वेज जो डेटाबेस को एक्सेस करती है, यानी कि एसक्यूएल है, नो एसक्यूएल है, वो सारी लैंग्वेजेस। नाउ वी विल सी वन बाय वन। फर्स्ट इज हार्डवेयर। व्हाट इज हार्डवेयर? दिस इंक्लूड फिजिकल डिवाइस। फिजिकल जो डिवाइसेस होते हैं उसे इंक्लूड करती है ऑन विच द डेटाबेस सिस्टम रन्स, जिस पे डेटाबेस सिस्टम रन करता है, सच एज कंप्यूटर्स, हार्ड ड्राइव, सर्वर्स एंड अदर स्टोरेज डिवाइसेस। विदाउट हार्डवेयर द डेटाबेस एंड इट्स सॉफ्टवेयर कांट एग्जिस्ट। हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट नहीं करेगा। सॉफ्टवेयर, दिस इज द मोस्ट क्रूशियल कंपोनेंट. इट इंक्लूड्स DBMS itself, the operating system and any application programs that are used to interact with the database. DBMS is the core software that enables storage, retrieval and management of data. DBMS एक core software है जो enable करता है storage को, retrieval को और data के management को. Now the next is procedures. These are the instructions and rules. ये rules और instructions है. Govern the use of database system. जो डेटाबेस सिस्टम के चलाता है वो रूल्स है उसके. दिस कैन बी फॉर यूजर्स. यूजर्स के लिए रूल्स हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए हो सकते हैं और एप्लीकेशन के डेवलपर्स के लिए. कौन कौन से में इंक्लूड थिंग्स लाइक, कौन कौन सी चीज़ें कर सकते हैं प्रोसीजर्स में? लॉगिंग इन एंड आउट, रनिंग रिपोर्ट्स को रन करना और बैकअप्स को क्रिएट करना. नाउ व्हाट इज डेटा? दिस इज द रॉ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द database. It can be organized in tables, records and files. Data also includes metadata. Data क्या करता है? Metadata मतलब क्या? Data about data, which is data about data itself, such as fields के name और data types. Data access language. This is the language used to interact with the database. The most common of which is SQL, Structured Query Language. It is used to define, manipulate and query the data. Now the types of database. Database के 5 types हैं. Relational database, NoSQL database, Object Oriented database, Hierarchical database और Network database. We will see one by one. रिलेशनल डेटाबेस क्या है? जो ये कस्टमर टेबल है, ये ऑर्डर्स टेबल है. ये कस्टमर टेबल ऑर्डर टेबल से रिलेटेड है. कैसे? दिस इज द प्राइमरी की एंड दिस इज द फॉरेन की. इसकी प्राइमरी की ऑर्डर आईडी है, तो ये प्राइमरी की, ये फॉरेन की से कनेक्टेड है, तो ये डेटाबेस टेबल में हम उसे रिलेशनल डेटाबेस कहेंगे. रिलेशनल डेटाबेस क्या है? स्टोर्स डेटा इन टेबल्स. ये टेबल्स के फॉर्मेट में डेटा को स्टोर्स करेगा. रोज एंड कॉलम्स, रोज और कॉलम्स के फॉर्मेट में. रोज क्या है? रिकॉर्ड्स, फॉर एग्जांपल कस्टमर. नाउ कॉलम्स क्या है? एट्रीब्यूट्स, कस्टमर की आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, बर्थ डेट, मनी स्पेंट, एनिवर्सरी, वो सब. नाउ द प्राइमरी की. कस्टमर आईडी क्या है? प्राइमरी की. प्रोडक्ट्स में प्रोडक्ट्स आईडी क्या है? जो यूनिक हो ना, जैसे कि कस्टमर आईडी यूनिक ही होगी, सारे कस्टमर्स की अलग आईडी होगी, सारे प्रोडक्ट्स की अलग आईडी होगी, तो वो यूनिक है. और आप कहोगे प्राइमरी की और यूनिक की, उसमें डिफरेंस क्या है? तो प्राइमरी की नल नहीं हो सकती, नॉट नल. यूनिक की नल हो सकती है. ये एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉयज के टेबल में प्राइमरी की है. ऑर्डर्स के टेबल में ऑर्डर आईडी प्राइमरी की है और ये रेफरेंस टेबल है. कस्टमर इज कनेक्टेड टू दिस कस्टमर आईडी. ये एम्प्लॉय कनेक्टेड है ऑर्डर से. प्रोडक्ट आईडी से प्रोडक्ट आईडी कनेक्ट है. तो ये सारे रेफरेंसेस है. फॉरेन की क्या है? लिंक वन टेबल टू अनदर, जो वन टेबल टू अनदर लिंक करता है, जो हमने अभी देखा.
डेटा इन वन टेबल कैन बी रिलेटेड टू डेटा इन अनदर। एक टेबल का डेटा दूसरे टेबल से रिलेटेड है। एडवांटेजेस क्या है? इजी टू यूज एंड अंडरस्टैंड। अब ये हमें कितना इजी हो गया अंडरस्टैंड करने में। हाँ भाई, एक कस्टमर का टेबल है, एक प्रोडक्ट का टेबल है, एक एम्प्लॉयज का टेबल है और एक ऑर्डर्स का टेबल है। डेटा इज वेल ऑर्गेनाइज्ड इन टेबल्स। कुछ भी टेबुलर फॉर्मेट में होता है वो वेल ऑर्गेनाइज ही होता है और हमें समझ में भी इजी आता है। easy to scale, search and manage compared to old hierarchical models। hierarchical models से अच्छा है ये। सर्च करना, मैनेज करना, स्केल करना इजी हो जाता है। वाइडली यूज इन वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन में हमेशा रिलेशनल डेटाबेस यूज होता है फॉर यूजर स्टोरेज, डेटा स्टोरेज, जैसे कि माई एसक्यूएल है, पोस्टग्रेसक्यूएल है, ओरेकल डेटाबेस है, एक्सेट्रा। नाउ द नेक्स्ट इज नो एसक्यूएल डेटाबेस। ये नो एसक्यूएल डेटाबेस भी आजकल बहुत यूज होता है, जैसे कि नोड के साथ भी ये मोंगोडीबी सब जो यूज होता है वो नो एसक्यूएल डेटाबेस है। नो एसक्यूएल स्टैंड किसके लिए करता है? नॉट ओनली एसक्यूएल। एसक्यूएल अकेला नहीं, नॉट ओनली एसक्यूएल। और नॉन रिलेशनल डेटाबेस, और रिलेशनल नहीं तो मतलब ये रिलेशनल का ऑपोजिट है, तो नॉन रिलेशनल डेटाबेस। इट डज नॉट यूज टेबल्स लाइक रिलेशनल डेटाबेस। ये टेबल्स यूज नहीं करता रिलेशनल डेटाबेस में। इंस्टेड इट यूजेस फ्लेक्सिबल फॉर्मेट सच एज की वैल्यू पेयर्स यूज करता है। ये की, ये वैल्यू, ये की, ये वैल्यू। डॉक्यूमेंट्स, ये एक डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट में यूज करता है। कॉलम स्टोर, ग्राफ्स। एग्जाम्पल क्या है? पॉपुलर डॉक्यूमेंट बेस नो एसक्यूएल डेटाबेस। मोंगोडीबी जो है एक पॉपुलर डॉक्यूमेंट बेस है जो नो एसक्यूएल डेटाबेस है। इंस्टेड ऑफ टेबल्स, टेबल्स की बजाय वो डेटाबेस जेसन लाइक डॉक्यूमेंट में स्टोर करता है। ये है एक मोंगोडीबी का एग्जाम्पल। आईडी तो ये ऑटोमेटिकली जनरेट होती है मोंगोडीबी के थ्रू। जैसे ही हमने फर्स्ट नेम लास्ट नेम सब लिख दिया तो ये आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट होगी। नाउ द नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस इज लाइक एक्सटेंडिंग प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट्स। प्रोग्रामिंग के ऑब्जेक्ट्स को एक्सटेंड करना विथ डेटा प्लस फंक्शंस इनटू डेटाबेस। ये कब अच्छा काम करेगा? जब वर्किंग विथ कॉम्प्लेक्स डेटा। कॉम्प्लेक्स डेटा में काम करना, लाइक इमेज, ऑडियो और साइंटिफिक एप्लीकेशन। ये ट्रांसपोर्ट क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। ये उसकी गेट स्पीड, गेट फेयर, ये उसकी मेथड्स है। और ये सब क्या है? उसके डिराइव्ड ट्रांसपोर्ट ने ये बस, शिप और प्लेन को डिराइव किया है। नाउ द नेक्स्ट इज स्टूडेंट। स्टूडेंट में ये सारे क्या है? नेम, रोल नंबर, फोन नंबर, परमानेंट नंबर, ये सब एट्रीब्यूट्स है। और मेथड्स क्या है? गेट मार्क्स, गेट सब्जेक्ट्स। मेथड्स गेट इन्फो। डिपार्टमेंट नंबर इज कनेक्टेड विथ प्राइमरी की एंड दिस इज प्राइमरी की एंड दिस इज फॉरेन की। ये हम आगे चल के इसको क्लास डायग्राम भी कहेंगे। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को हम क्या कहेंगे? क्लास डायग्राम। नाउ द नेक्स्ट इज हायरार्किकल डेटाबेस। हायरार्किकल डेटाबेस क्या है? स्टोर्स डेटा इन ट्री लाइक स्ट्रक्चर में डेटा को स्टोर करता है। ऐसे ये स्ट्रक्चर में डेटा को स्टोर करता है। ईच पेरेंट, हर एक पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड रिकॉर्ड्स हो सकते हैं। ईच चाइल्ड रिकॉर्ड हैज ओनली वन पेरेंट। जैसे हमारा रिलेशनशिप है, हमारे वन पेरेंट के बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं, लेकिन बच्चों के बहुत सारे पेरेंट्स हो सकते हैं? नो, ओनली वी हैव वन पेरेंट, मतलब मम्मी और पापा। दूसरे दो मम्मी पापा हो सकते हैं? नो। डेटा इज अरेंज इन लेवल और रैंक्स। डेटा लेवल और रैंक्स में अरेंज होते हैं, लाइक अ फैमिली ट्री। फैमिली ट्री के जैसे ही कनेक्टेड होते हैं। जैसे कि डिपार्टमेंट क्या है? पेरेंट। डिपार्टमेंट के बहुत सारे एम्प्लॉय हो सकते हैं, लेकिन क्या हर एक एम्प्लॉय की चार डिपार्टमेंट हो सकते हैं? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। Now the network database. Network database is like an improved version of hierarchical database. Hierarchical model क्या है? Each child has only one parent. हर एक child के एक ही parent होते हैं, लेकिन इधर क्या है? Child can have multiple parents. Multiple parents हो सकते हैं। This creates a web-like और graph-like structure, और एक graph-like structure बनाएगा where many student, ये स्टूडेंट का एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया है, कोर्स और स्टूडेंट और कोर्स का। वन स्टूडेंट कैन टेक मल्टीपल कोर्सेज। मैं एक स्टूडेंट हूँ, बहुत सारे कोर्स को और बहुत सारे कोर्स में इनरोल कर सकती हूँ। एंड वन कोर्स कैन हैव मल्टीपल स्टूडेंट्स। एक कोर्स के मल्टीपल स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं। सो इट्स अ बाई डायरेक्शनल रिलेशनशिप।
Thank you, friends. That's all for today.